सो हे गाइस मेरा नाम जिगर मंडल है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि लॉगिंग पेज कैसे बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ सी एस एस। पहले सी एस एस का मतलब क्या होता है? सी एस एस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और उसमें भी 3 तरह के स्टाइल शीट होते हैं। पहले इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस का मतलब है इनलाइन सी एस एस में कोई एक हम पर्टिकुलर टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, और इंटरनल सी एस एस का मतलब है कोई हम सिंगल वेब पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड चेंज करना हो या कुछ लेबल चेंज करने हो या कुछ माइनर चेंज करना हो। और एक्सटर्नल सी एस एस वो मल्टीपल पेजेस के लिए है, जो हमको जो ज़्यादा पेजेस लग के कोई वेबसाइट बनाने में उसके लिए यूज़ होता है, और लेकिन उसके लिए भी अलग से फाइल बनानी पड़ती है, फिर उसको मर्ज करना पड़ता है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे HTML मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम आज HTML से ही स्टार्ट करेंगे। अगर ये HTML मैंडेटरी है और HTML नहीं लिखेंगे तो हम HTML पेजेस नहीं बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हमको हेड टैग लिखना है, HTML के बाद हेड टैग, याद रखना। हेड टैग लिखने के बाद टाइटल टैग, क्योंकि हमको टाइटल देना है। फिर टाइटल के बाद फिर हमको जो लिखना हो वो, जो आपको लिखना हो। मेरे को लॉगिन पेज बनाना है तो लॉगिन पेज लिखूंगा, ये आपके URL में सेव होगा। लॉगिन, फिर हमको टाइटल टैग क्लोज करना है, और हाँ टाइटल टैग क्लोज करना है। फिर और टाइटल टैग, और आज टाइटल टैग क्लोज करने के बाद और आज हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। इंटरनल CSS हमेशा हेड टैग के अंदर लिखते हैं, और स्टाइल उसमें ना स्टाइल एज ए टैग यूज़ करते हैं। देखिए आप, स्टाइल एज ए टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्टाइल के बाद फिर हम मुझे अगर बॉडी बैकग्राउंड और इसमें बॉडी लिखना पड़ता है पहले। बॉडी के बाद हमको जो चेंज करना हो उसके लिए पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर मैं जो बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड के लिए लिखूंगा मैं बैकग्राउंड, फिर एक डंडी सी स्पेस छोड़ सकते हैं ना तो आप, फिर कलर। और यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे कॉलन लगाना ज़रूरी है। कॉलन नहीं लगा तो है ना हमारा CSS वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि वो डिवाइड करता है दो चीज़ों को। एक होती है प्रॉपर्टी, दूसरा होता है वैल्यू। हम कलर हमारी प्रॉपर्टी है, जो हम कलर देंगे जैसे ब्लू ग्रीन येलो, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे पिंक ले रहा हूँ। हाँ, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज करना है को सेमी कॉलन लगा के, फिर क्लोज करना। क्लोज करने के बाद हमको हर बार बॉडी टैग लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम H1 कोई भी ले सकते हैं। तो हम लॉगिंग पेज बना रहे हैं तो कोई भी आप टैग ले सकते हैं। मैं H1 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बोल्ड में थोड़ा अलग कलर चाहिए। फिर से पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर कलर, फिर कॉलन, फिर जो कलर लेना हो आपको। मैं यहाँ पे ग्रीन ले रहा हूँ। फिर पैरेंथेसिस सॉरी क्लो वो सेमी कॉलन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर एंटर, जो लेना। और लेबल टैग का यूज़ होता है। लेबल टैग का यूज़ होता है मतलब लेबल करने के लिए कोई भी चीज़ को पर्टिकुलर वहाँ पे चिपका दे, हम वहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके ऐसे। उसके लिए मैं लेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ। लेबल टैग भी यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एडवांस में लेबल टैग को चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर कॉलन, फिर जो कलर देना हो, फिर सेमी कॉलन लगाने का सेमी कॉलन के बाद पेंसिल से ब्रैकेट, उसके बाद एंटर। उसका स्टाइल शीट हमको क्लोज करनी है। तो आपको ज़्यादा टैग लेना तो ज़्यादा टैग ले सकते हो, जैसे इनपुट टाइप, href, फॉर्म मेथड, लेकिन वो यूज़ नहीं होती। स्टाइल स्टाइल, फिर हेड टैग को भी क्लोज करना है हमें।
हेड टैग भी क्लोज। अब बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। बॉडी टैग यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा प्रिंट नहीं होगा जो हमको लिखना है। बॉडी, उसके बाद H1 टैग, जैसे कि मैंने बोला था आपको, हमको H1 टैग का असली यूज़ होता है कि कोई भी सेंटेंस को है ना, वो जिसमें वो आप लिख रहे हो H1 टैग के अंदर, वो बड़ा कर देता है, मतलब बोल्ड कर देगा। तो मेरे को लॉगिंग पेज लिखना है, तो मैं यहाँ पे लॉगिंग पेज लिखूँगा। और ऊपर लिखा है, वो टाइटल में लिखा है जो वो आपके URL में प्रिंट होगा। अब H1 टैग को क्लोज H1 टैग। और HR लेना ज़रूरी नहीं है। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, वो एक टैग है जो लॉगिंग पेज के नीचे आ जाएगा जब हम HR लेंगे। तो मैंने लिया है, आप देख सकना बाद में। फिर फॉर्म मेथड, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फॉर्म मेथड होते हैं, एक पोस्ट मेथड और एक गेट मेथड। गेट मेथड में आपका सारा का सारा यूज़र आईडी, पासवर्ड, वो सब URL में शो कर सकता है। तो थर्ड पर्सन आपका URL पासवर्ड लेके और ईमेल आईडी लेके आपका ईमेल चुरा सकता है। और पोस्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट मेथड में सिर्फ आपकी ईमेल आईडी दिखेगी, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेफ। पोस्ट मेथड मतलब एकदम ऐसा सेफ मेथड, एकदम फुल्ली सिक्योर। और गेट मेथड एकदम वो इनसिक्योर है फॉर्म मेथड में। तो लिखेंगे हम फॉर्म मेथड इक्वल्स टू, और उसको डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है पोस्ट। नहीं तो आप गेट भी लिख सकते हो, सब कुछ है नहीं। फिर बंद, फिर एंटर। फिर लेबल टैग, मैंने आपको बोला था ना लेबल टैग का यूज़, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ी नहीं होती लेबल टैग में। ईमेल आईडी, लेबल टैग को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखें इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये इनपुट टाइप बहुत सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, पासवर्ड, सबमिट, बहुत सारे ऐसे वो टाइप्स आते हैं वो लॉगिंग पेज में। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ दो या तीन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी बनानी है, इसके लिए सॉरी गाइस। अगली वीडियो में मैं साइन अप पेज बनाऊँगा तो उसमें सारे टैग यूज़ करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी मार देना। और इसमें हमें डबल इन्वर्टेड कोड्स में ईमेल लिखना है, ईमेल, क्योंकि हमको ईमेल उसमें प्रिंट लिखवाना है, इसके लिए ईमेल लिखवाना है हमको इसके लिए। और नेम में हमको जो लिखना हो, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ नेम में, लेकिन याद रहना चाहिए आपको नेम इज इक्वल टू करके डबल कोट्स में जो लिखना हो आपको, तो मैं EML लिखता हूँ। और फिर हाँ, फिर क्लोज कर देता हूँ, फिर एंटर ना, नहीं हाँ, नहीं तो। और हमें BR का भी यूज़ करना होगा। BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन, मैं पहले बोला ब्रेक लाइन, मैं 2 BR का कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 ब्रेक लाइन चाहिए। फिर से वही लेबल, पासवर्ड, लेबल टैग क्लोज। उसके बाद इनपुट टाइप में हमको इस बार पासवर्ड लेना है, क्योंकि उसको उसमें हमें पासवर्ड देना है, इसके लिए पासवर्ड ही इनपुट कराना है। इसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखना है हमको पासवर्ड। फिर डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद नेम लिखना पड़ता है। नेम इज इक्वल टू, आपको जो लिखना हो नेम में, मैं PSW लिख देता हूँ, PWS, हाँ चलो PWS लिख देता हूँ। फिर क्लोज कर देना। और इसमें भी BR लगाते हैं, क्योंकि हमको 2 लाइन का ब्रेक चाहिए। इसके लिए आपको नहीं लगाना तो आप नहीं लगा सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं आपको लगाना तो लगा लो, नहीं तो नहीं लगा सकते, ऐसा है। और तीसरा है सबमिट बटन मतलब लॉगिन बटन जो हमको बनाना है वो। इनपुट
टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब यहाँ पे दोस्तों इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट मैंने इसीलिए लिखा है ताकि मुझे वो लॉगिंग बटन नहीं आता जब हम बनाते जब हम लॉगिंग करते कोई लॉगिंग पेज पे तो लॉगिन बटन आता है, वो उसके लिए यूज़ होता है ये। और हमको नेम जो लिखना हो एज इट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेज में मैं लॉगिंग लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे नेम जो लिखना हो लिखे, लेकिन आपको जो वैल्यू लिखी होगी ना, वैल्यू जो हमको लेनी है वो आपको लॉगिन ही लेनी है ना, तो आप रजिस्टर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेम में मैं लॉगिन लिखता हूँ, लॉगिन लिखा, फिर वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट्स में आप जो लिखेंगे वो बटन पे प्रेस हो जाएगा, वो बटन बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, तो यहाँ पे मतलब ये लॉगिन बन गया है, लॉगिन बटन बन गया, लेकिन हमको दिख नहीं रहा कि जब हम आउटपुट में देखेंगे तब मिलेगा हमें। और क्लोज। और हमको यहाँ पे भी अगर लेना हो तो ले सकते हैं, और ब्रेक लाइन ब्रेक रूल के लिए होता है, लेकिन हम 2 ब्रेक लाइन ले रहे हैं। और फिर फॉर्म टैग क्लोज, नहीं तो एक और है वो फॉरगॉट पासवर्ड पेज। फॉरगॉट पासवर्ड पेज सभी को याद होता है, उसमें एक वो स्पेशल टैग है AHREF, वो काम आता है दो पेजेस को मर्ज करने के लिए। मैंने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का पेज तो नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकता हूँ, नहीं तो वहाँ पर वो प्रिंट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमने जो आपने अगर आपने बनाया हो तो जो आपने लिखा है उसी की मदद से, जो आपने लिखा है वो .html सेव करना है उसकी लास्ट में, तभी वो फॉरगॉट पासवर्ड पेज रन होगा वो HTML में। नहीं तो आपने जो फाइल का नेम लिखा है लास्ट में .html तो लगाना ही है, आपको एक्सटेंशन से सेव करना है .html उसकी मदद से। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। फिर से बंद, अगर इसके बाहर आप जो लिखेंगे वो आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड डॉट ये कर दिया। अब हमको एक एंकर टैग होता है, इसका हमको एंडिंग टैग ये है, ये /a, ये हमेशा ऐसे ही ख़त्म होता। अब हमको फॉर्म टैग क्लोज करना है, फॉर्म टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग को भी क्लोज करना है, बॉडी टैग, फिर HTML को भी क्लोज करना है, HTML को भी क्लोज किया। अभी सेव, देखना मैं सेव कर रहा हूँ तो .html आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिंग पेज यूजिंग CSS.html, ये आपको ज़रूरी है, .html लगाना ज़रूरी है, और ये मैंने फ़ोन में की है। देखिए यहाँ पे आया है, मैं ब्राउज़र पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आ गया ना, पिंक भी है और ये येलो ग्रीन। और यहाँ पे डालता हूँ मेरा ईमेल आईडी, और ये 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है, ऑफिस से जाते हैं पासवर्ड पे। और हाँ, और यहाँ पे गैप नहीं रखनी, ये मेरी गलती, गैप रख दी मैंने गलती से, सॉरी, गैप रखनी नहीं है। और यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं पाया था, PINK N तक लिख दिया, K नहीं लिखा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, देख लीजिए, इस बार देखो, इस बार पूरा हो गया। इस बार देखना, मैं मेरा डाल रहा हूँ, मेरा पासवर्ड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा, इसमें हमको बुलेट्स की नंबर में दिखेंगे, देखना सेव, इस तरह से वर्क करता है। शुक्रिया। अगली बार के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगली बार मैं साइन अप पेज का बनाऊँगा। Baby